हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दूरी और विस्थापन में अंतर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम दूरी और विस्थापन में अंतर के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने दूरी और विस्थापन पर भी एक वीडियो बना दी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स हमने दूरी लिया है और यहाँ पर विस्थापन, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर हम दूरी को पॉइंट लिखेंगे और यहाँ पर विस्थापन के पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अंतर का मतलब होता है किसी दो वस्तुओं के उनके जो पॉइंट होते हैं उनको लिखना। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा पहला पॉइंट है। तो फ्रेंड्स से पहले पॉइंट में हम दूरी और विस्थापन की परिभाषाओं को परिभाषित करेंगे। तो देखिए पॉइंट है हमारा, किसी गतिमान वस्तु या व्यक्ति के द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स किसी गतिमान वस्तु या फिर व्यक्ति के द्वारा किसी समय अंतराल में, अब फ्रेंड्स कोई व्यक्ति गति करेगा या फिर चलेगा तो उससे कुछ समय तो लगेगा, इसलिए कहा गया है समय अंतराल में तय किए गए कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स कोई व्यक्ति यदि किसी समय अंतराल में गति करता है तो उसके द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं। तो देखिए आप इसे उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए उदाहरण है हमारा, कोई व्यक्ति है ए और वह गति करता है, यानी कि 1 मीटर ऐसे जाता है, फिर 1 मीटर ऐसे, फिर 1 मीटर ऐसे, फिर और आगे चलता है 1 मीटर और फिर 1 मीटर ऐसे और फिर 2 मीटर यहाँ पर आ जाता है, यानी कि घूम फिर कर यह ए से बी स्थान पर आ जाता है। तो फ्रेंड्स इसके द्वारा जो दूरी होगी वह होगी इस कुल पथ की लंबाई के बराबर। यानी कि देखिए अब फ्रेंड्स इसने पथ की लंबाई कितनी तय की है, देखिए 1 2 3 4 5 और 2 मीटर है, यानी कि 5 और 2 7 मीटर। यानी कि फ्रेंड्स इसके द्वारा जो पथ की लंबाई तय की गई है वह 7 मीटर है। तो फ्रेंड्स इसके द्वारा कुल दूरी भी 7 मीटर हो जाएगी। यानी कि फ्रेंड्स हमारा जो दूरी होता है वह किसी व्यक्ति के द्वारा या वस्तु के द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं। अब फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं विस्थापन की। देखिए विस्थापन है हमारा, किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। यानी कि फ्रेंड्स किसी गतिमान वस्तु या फिर व्यक्ति के द्वारा उसके प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम यानी कि कम से कम दूरी हमारा विस्थापन कहलाती है। यानी कि फ्रेंड्स जो हमारा विस्थापन होता है वह भी एक दूरी ही होती है, लेकिन यह एक स्पेशल दूरी होती है। देखिए आप इसे उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए यह कोई व्यक्ति है, यह पहले 2 मीटर ऐसे जाता है और फिर 3 मीटर ऐसे जाता है, यानी कि फ्रेंड्स यह इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ जाता है। तो फ्रेंड्स इसके द्वारा जो दूरी होगी, यानी कि जो इसके द्वारा डिस्टेंस होगा वह 2 + 3 यानी कि 5 मीटर होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसने जो अपने पथ की लंबाई तय की है वह 2 मीटर ऐसे और फिर 3 मीटर ऐसे, तो इसके द्वारा कुल दूरी तो हो जाएगी 5 मीटर। लेकिन फ्रेंड्स इसका जो विस्थापन होगा, अब विस्थापन की परिभाषा क्या है, विस्थापन की परिभाषा है कि किसी वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी हमारा विस्थापन कहलाती है। तो फ्रेंड्स इसकी प्रारंभिक स्थिति है और यह गति करने के बाद यानी कि दूरी तय करने के बाद कहां पर पहुंचे है, तो यह इसकी हो जाएगी अंतिम दूरी। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी हमारा विस्थापन कहलाती है। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट और इस पॉइंट की न्यूनतम बीच की दूरी कितनी होगी, ये होगी हमारी 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर। तो फ्रेंड्स इसके द्वारा जो विस्थापन होगा वह हमारा 1.5 मीटर होगा। तो फ्रेंड्स आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इनके नेक्स्ट पॉइंट की। तो देखें अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए सेकंड, दूरी एक अदिश राशि होती है, क्योंकि फ्रेंड्स दूरी में केवल परिमाण होता है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए फ्रेंड्स हमारी दूरी जो होती है वह हमारी अदिश राशि होती है। लेकिन विस्थापन एक सदिश राशि होती है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, क्योंकि फ्रेंड्स जो इसकी दिशा होती है वह प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है, इसलिए फ्रेंड्स इसमें दिशा होती है, यह हमारी सदिश राशि होती है। लेकिन दूरी में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, इसलिए हमारी अदिश राशि होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, दूरी सदैव धनात्मक होती है। यानी कि फ्रेंड्स जो हमारी दूरी होती है वह धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होती है, कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होती है। यदि फ्रेंड्स हम बात करें, कोई व्यक्ति है यदि वह एक चक्कर लगाता है, यानी कि किसी सर्कल का घूमकर पूरा एक चक्कर लगा लेता है, तो फ्रेंड्स इसके द्वारा जो दूरी होगी वह इस गोले के परिधि के बराबर होगी, क्योंकि फ्रेंड्स इसके द्वारा जो दूरी है वह घूमकर इसी पॉइंट पर आ गया है, तो यह इसकी दूरी जो होगी इस गोले की परिधि के बराबर होगी, जो कि धनात्मक होगी। और देखिए अब विस्थापन हमारा धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, यानी कि विस्थापन हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। अब फ्रेंड्स देखिए जीरो कैसे हो सकता है, यदि कोई व्यक्ति वह घूमकर इसी जगह पर आ जाता है, फ्रेंड्स पहले भी यही था और
अब भी यहीं पर है, यानी कि इसकी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति 0 है, इसलिए इसका विस्थापन भी 0 होगा। और फ्रेंड्स आप धनात्मक का उदाहरण मैं ऊपर दे चुका हूं। अब देखिए ऋणात्मक कैसे होता है। यदि कोई व्यक्ति 2 मीटर ऐसे जाता है और फ्रेंड्स वह 3 मीटर इस तरह वापस आ जाता है, तो उसके द्वारा जो विस्थापन होगा वह 2 - 3, तो उसके द्वारा ऋणात्मक होगा, यानी कि 1 मीटर होगा। तो फ्रेंड्स विस्थापन हमारा धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। अब फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट है हमारा चौथा, दूरी का मान विस्थापन के बराबर या उससे बड़ा होता है, यानी कि फ्रेंड्स जो हमारा दूरी का मान होता है वह विस्थापन के बराबर या फिर उससे बड़ा होता है। यदि फ्रेंड्स हम बात करें, यह कोई व्यक्ति है, वह इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना चाहता है और इस मार्ग की जो दूरी है वह केवल 2 मीटर है, तो फ्रेंड्स वह अगर दूरी तय करता है तो उसके द्वारा विस्थापन भी 2 मीटर होगा और दूरी भी 2 मीटर ही होगी, क्योंकि फ्रेंड्स प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी है वह 2 मीटर है। तो फ्रेंड्स हमारा दूरी का मान विस्थापन के बराबर हो सकता है, लेकिन जो हमारी दूरी होती है वह विस्थापन से सदैव बड़ी होती है। यदि फ्रेंड्स कोई व्यक्ति वह घूमकर इस तरह आता है, यानी कि जाना तो इसी पॉइंट पर है, लेकिन वह ऐसे न जाकर ऐसे जाता है, यानी कि 3 मीटर की दूरी तय करता है, तो फ्रेंड्स जो हमारी दूरी होगी वह विस्थापन से बड़ी होगी। अब फ्रेंड्स देखिए, अब चौथा पॉइंट है हमारा विस्थापन में, विस्थापन का मान सदैव दूरी के बराबर या उससे कम होता है, यानी कि फ्रेंड जो हमारा विस्थापन होता है वह दूरी के बराबर हो सकता है। यानी कि फ्रेंड जैसे हमने इस उदाहरण में देखा था, दूरी और विस्थापन बराबर है। यदि कोई फ्रेंड दूरी भी ऐसे तय करता है और विस्थापन भी ऐसे तय करता है, तो दूरी और विस्थापन बराबर हो जाएंगे, लेकिन जो हमारा विस्थापन होगा वह सदैव दूरी से कम होगा। यदि फ्रेंड्स कोई व्यक्ति इस तरह जाता है, यानी कि 3 मीटर की दूरी तय करता है यहाँ पर पहुंचने के लिए, तो फ्रेंड्स दूरी तो 3 मीटर होगी, लेकिन विस्थापन 2 मीटर ही होगा, यानी कि विस्थापन सदैव दूरी से कम होता है। तो फ्रेंड्स आपको दूरी विस्थापन समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट है हमारा पांचवा पॉइंट। देखें पांचवा है हमारा, दूरी वस्तु के पथ की आकृति पर निर्भर करती है, यानी कि फ्रेंड्स जो हमारी दूरी होती है वह वस्तु की आकृति पर निर्भर करती है। जैसे फ्रेंड्स ये गोला है, यदि कोई व्यक्ति इस गोले का चक्कर लगाता है तो उसकी दूरी इस गोले की परिधि के बराबर होगी, इसलिए दूरी हमारी वस्तु के पथ की आकृति पर निर्भर करती है, लेकिन विस्थापन वस्तु के पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स आप इसी उदाहरण में समझ सकते हैं, यदि कोई फ्रेंड्स पूरा चक्कर लगाएगा तो वह इसी स्थान पर आ जाएगा, तो फ्रेंड्स उसके द्वारा जो विस्थापन होगा वह 0 होगा। तो फ्रेंड्स हमारा विस्थापन पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स आपको दूरी और विस्थापन में अंतर समझ में आ गया होगा, यानी कि दूरी और विस्थापन में क्या क्या अंतर होते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इन सभी को एग्जांपल से समझा दिया है। यदि फ्रेंड्स आपको अब भी कुछ डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो को कमेंट में पूछ सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।